हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष बैठ चैनल पर एक बार फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए परसेंटेज की क्लास लेकर के। ठीक है ना। तो आज हम परसेंटेज की क्लास में हेडिंग क्या लगाने वाले हैं। परीक्षार्थियों का 48%। ठीक है ना। प्रतिशत का ही समान है परसेंटेज, और परसेंटेज में आपका परीक्षार्थी पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे पूछता है। ये एक क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक एक नंबर हमें जरूरी है। तो सीखिए, प्रतिशत में ये भी क्वेश्चन आएगा। इसको कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आप लोग उसको ध्यान दीजिए। ठीक है ना। एक अच्छा मैं उपस्थित विद्यार्थियों में से कुछ पेन पसंद कर रहे हैं और कुछ पेंसिल पसंद करते हैं। ठीक है। पेन पसंद करने वाले छात्र 50% है, और वहीं पेंसिल पसंद करने वाले 40%। ठीक है। कितने हैं? 40% है। सॉरी, 50। इसको कर दीजिए 60। ठीक है ना। चलिए, और कुछ दोनों ही पसंद करने वाले। तो पूछा क्या? 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, ऐसे। ठीक है ना। जो दोनों पसंद करते हैं। तो भैया, पेन पसंद करने वाले कितने हैं, पेंसिल पसंद करने वाले कितने हैं, और दोनों पसंद करने वाले कितने हैं। एक ही प्रतिशत का बतानी है। चलिए, हमें आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है ना। जो दोनों पसंद करते हैं, तो इसमें आपका बहुत सारा चीज बन सकता है, जैसे के केवल पेन पसंद करने वाले, केवल पेंसिल पसंद करने वाले, और दोनों पसंद करने वाले। संख्याएं कितनी है विद्यार्थियों की, ये जानना है। तो चलिए, सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूँ कि पेन पसंद करने वाले विद्यार्थी, ये अगर पेन है तो पेन पसंद करने वाले कितने हैं? 60। और पेंसिल पसंद करने वाले कितने हैं? 50। लेकिन बच्चों, 6 5 11, अगर इसको जोड़ा जाए 60% प्लस 50%, कितना हो जाता है? 110%। भैया मुझे 100% चाहिए। तो 100% कैसे आएगा? जब 110 में से आप घटाएंगे तो 10% बचा। ये 10% ज्यादा कहाँ से हो रहा है? 10% क्यों ज्यादा हो रहा है? भाई इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि दोनों पसंद करने वाले आते हैं ना, दोनों पसंद करने वाले कौन कौन है? 10% वाले दोनों पसंद करते हैं।
ये भी है 10% की संख्या, ठीक है, बात समझ में आ रही। चल, जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब क्या रखेगी, ठीक है ना। 60% ये पसंद करते हैं, 50% ये पसंद करते हैं, 10% दोनों ही पसंद करते हैं। तो दोनों पसंद करते हुए विद्यार्थी कितने हैं, 60, ठीक है ना। तो 10% बराबर किसके, 60 विद्यार्थी। 1% बराबर 60/10, पूरा 100% अगर निकाल देती है तो गुणा करके 100, एक जीरो से जीरो कट गया, 600 विद्यार्थी, कुल 600 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 600। अगर पूछ लेता कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्या है, तो आप बता देते 600। अब आपसे ये पूछता है कि पेन पसंद करने वाले कितने हैं बच्चों, क्या पूछेगा, पेन पसंद करने वाले कितने लोग हैं, पहला नंबर। तो पेन पसंद करने वाले कितने हैं बच्चों, 60% लोग। कितने हैं, 60%। तो 600 विद्यार्थी का 60% अगर निकालेंगे, ये जीरो हो गया, 6 36, 360, 360 विद्यार्थी क्या पसंद करते हैं, पेन पसंद करते हैं। तो दूसरे नंबर पे पेंशन पसंद करते हैं। पेंशन पसंद कितने लोग करते हैं भैया, पेंशन पसंद करने वाले कितने हैं, 50%। 50% है, तो 600 विद्यार्थी का 50% चाहिए। दूसरी दूसरी का 6%, 300, 300 विद्यार्थी, ठीक है। पेंशन पसंद करने वाले 300, पेन पसंद करने वाले 360, 360 प्लस 300, अगर जोड़ देंगे कितना होगा, 660। भैया 600 विद्यार्थी हैं, 660 कहाँ से आ रहे हैं भैया, 60 जो हो रहा है ना वो दोनों पसंद है। कैसे दोनों पसंद करते हैं भैया, 60 विद्यार्थी दोनों पसंद करते हैं, पहले ही को दे रखा है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा है, ठीक है। अब मैं देख लूँ कि ब्लैक बोर्ड पे क्या ये मेरा पूरा डिटेल आया है कि नहीं, कहीं छूटा तो नहीं है ना। चलिए आया, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ मैंने आप लोगों को एक एक करके बता भी दिया कि अगर 50% कैंसर और 60% विद्यार्थी जो है पेट पसंद करते हैं, तो भैया 6 5 11 हो जाता है, यानी 110% आ जाता है। इसमें 10% कहाँ से आ गया ज्यादा भाई, तो जो दोनों है ना उसमें है वो 10%, जो दोनों में से, ठीक है, तो बातें अभी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। चले आगे बढ़िया। चल, एक परीक्षा में 70% छात्र गणित लेंगे और 65% विज्ञान में प्रयोग करेंगे, और 65% विज्ञान में फिर, यानी बात हुए, और फिर कितने में हुए, जबकि 27% विद्यार्थी लोगों ने
उत्तीर्ण। तो गणित का क्रीड़ा विज्ञान का क्रीड़ा कितना है, ये पूछा है, ये पूछा है ना। पर कुल उत्तीर्ण, कुल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कितने, ये बताइए। ठीक है ना, कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं और अनुत्तीर्ण हैं, चलिए बताओ। देखिए, गणित में, विज्ञान में और दोनों में अनुत्तीर्ण, तो जो अनुत्तीर्ण है वो 27% है बच्चों। तो हमको पासिंग लेना ही नहीं है, एक राशि में करना होगा। तो 70% ये अगर पास है तो 30% आपका फेल होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। 70% ला करके ये पास है तो 30% इसका फेल होगा। और इसका कितना 65% है, तो भैया ये जो है 35% ला करके फेल होगा। तो 30% पे इसका फेल प्लस 35% पे इसका फेल और माइनस 27% पे इसका फेल। क्यों भाई, 70% पाया था 30% इसका, 65% पाया था तो 30-35% इसका, और दोनों में जो फेल हुए हैं वो 27% है तो उसको घटा देंगे। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 30-30-60, 5-65 - 27% कितना हो जाएगा, 7-8 हो जाएगा। और ये कितना, 5 में से 2 गया 3, 38%। 38% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण है। कितनी बातें समझ में आ रही। ये अनुत्तीर्ण का मैंने कहा था बच्चों, अनुत्तीर्ण। भाई 70% अगर पाया है पास होने के लिए तो 30% इसका फेल होगा। और 65% अगर ये पास होने के लिए पाया तो 35% इसका फेल होगा। और 27% फेल तो है ही है। तो 30% इसका प्लस 35% इसका और माइनस 27% इसका निकाल के आया 38%। ये आपका फेल। अगर 38% फेल है तो पास क्या है भैया, 100 में से 38% अगर घटा दो तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 9, 3 10 6, 62, 62% जो है पास। तो भैया ये पास हो गए, ये फेल हो गए, यानी ये उत्तीर्ण हो गए कितने परसेंट, 62%। और अनुत्तीर्ण हो गए कितने परसेंट, 38%। ठीक है ना। अब क्या, अगर पूछता आपसे इसी में से कि भैया बताइए कुल छात्र कितने, तो भैया 62% है, इसका मतलब 620 विद्यार्थी। अरे 62% 620 विद्यार्थी होंगे तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है कि नहीं। चले, 60 कौन है, 70 कौन है, 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कहता है गणित में जो है 60% पास, तो भैया फेल कितने हैं, 40।
विज्ञान में पास कितने हैं? 70%। तो फेल कितने हैं? 30%। 100 में से 70 गया 30। दोनों में फेल कितने हैं? तो भैया अनुत्तरीय को फेल करते हैं और 20% यहाँ डायरेक्ट दिया। तो बस अनुत्तरीय पहले निकाल लीजिए। अनुत्तरीय में 40% ये है, प्लस 30% ये है, माइनस 20% ये है, क्योंकि ये दोनों में, इसलिए नहीं तो फेल वाली लाइन तो है ही। ठीक है, आइए बराबर 4 3 7, 70% माइनस 20% बराबर 50%। फिर उत्तरीय 50% फेल है तो 50% पास। पचास परसेंट फेल है तो 50% पास है। मतलब कि कुल विद्यार्थी कितने? कुल विद्यार्थी कितने? भैया 500। 50% का मतलब 500 विद्यार्थी। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आज मैंने आपका जो है ये खत्म कर दिया। ठीक है ना? अब क्या, अब मेरे ख्याल से कुछ चुनाव वाले भी क्वेश्चन आते हैं क्या? चलिए, अब प्रारंभिक और अंतिम मूल्य पर, ठीक है ना? अब हम प्रारंभिक और अंतिम मूल्य कंसिडर, ठीक है, जिसको पढ़ना है वो मैं लाइव आने वाला हूँ। आप लोगों को डेली 8 बजे शाम को पढ़ेंगे प्रारंभिक और अंतिम। और जल्दी से 50 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए, मैं लाइव आकर शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए, मैं विराज मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय